कंट्रोवर्सी, क्रिटिसिज्म एंड व्हाट नॉट। नितेश तिवारी की रामायण का ट्रेलर रिलीज होने के बाद जहां एक तरफ फिल्म की विजुअल्स, वीएफएक्स और स्टार कास्ट की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फिल्म के कॉस्ट्यूम को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। यानी कि अब कंट्रोवर्सी बहुत तगड़ी हो गई है। खासतौर पर साई पल्लवी के सीता अवतार और लारा दत्ता के कई लुक पर कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि त्रेता युग में इस तरह के ब्लाउज, मॉडर्न स्टाइल की साड़ियां और स्ट्रेट हेयर लुक कैसे हो सकता है। कई यूजर्स का मानना है कि फिल्म के कॉस्ट्यूम्स रामायण की पारंपरिक छवि से मेल नहीं खाते हैं, यानी कि इसके बिल्कुल विपरीत हैं, इन्हें मॉडर्नाइज किया गया है। अब इस पूरे विवाद पर फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स रिम्पल और हरप्रीत नरूला ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, प्रतिक्रिया दे दी है। बता दें कि नितेश तिवारी की रामायण के मुख्य कॉस्ट्यूम्स और वार्डरोब की जिम्मेदारी अवार्ड विनिंग डिजाइनर जोड़ी रिम्पल और हरप्रीत नरूला ने संभाली है। इससे पहले ये दोनों बिग बजट फिल्में, हिट फिल्में पद्मावत, हीरा मंडी जैसे कई पीरियड प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, माइथोलॉजिकल फिल्म कर चुके हैं ऑलरेडी। वहीं फिल्म में भगवान राम, लक्ष्मण और रावण जैसे किरदारों के बैटल आर्मर को एचओडी अजय कुमार ने तैयार किया है, जबकि फिल्म की ज्वेलरी ट्राइब आम्रपाली ने डिजाइन की है, जिन्होंने 5000 से ज्यादा हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी पीसेस बनाए हैं। वेल, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स और मीडिया पोर्टल्स के साथ इंटरव्यू में रिम्पल नरूला ने कहा उन्हें अंदाजा था कि रामायण जैसे महाकाव्य पर लोगों की अलग अलग राय सामने आएगी। उनके मुताबिक पीढ़ियों से लोगों के मन में रामायण के किरदारों की एक अलग छवि बसी हुई है, इसलिए कास्टिंग, कॉस्ट्यूम्स और विजुअल्स पर बहस होना स्वाभाविक है, पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम अपने काम के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार रही है और इसी भरोसे के साथ उन्होंने हर लुक को तैयार किया है। एज पर रिपोर्ट्स रिम्पल ने यह भी कहा है कि जब वो माता सीता के बारे में सोचती हैं तो उनके मन में सिर्फ ऐतिहासिक या पुरातात्विक सच्चाई नहीं आती है, बल्कि बचपन से मंदिरों और अपने मन में बसी हुई सीता माता की छवि याद आती है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए साई पल्लवी का सीता लुक तैयार किया गया, डिजाइन किया गया। यानी उनका फोकस केवल इतिहास नहीं था, बल्कि लोगों की आस्था और भावनात्मक जुड़ाव पर भी था। वहीं हरप्रीत नरूला ने भी लारा दत्ता के कई लुक पर उठे कई सवालों को, कई कंट्रोवर्सीज को एड्रेस किया है, जवाब दिया है उस पर। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स उन्होंने कहा है कि केकेई की कॉस्ट्यूम्स में इस्तेमाल किया गया हरा रंग उनके मातृत्व को दर्शाता है, जबकि गहरा मैरून रंग उनके अंदर चल रहे भावनात्मक संघर्ष और मानसिक द्वंद का प्रतीक है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स के मुताबिक केकेई अपने बेटे भरत और भगवान राम के बीच भावनात्मक रूप से उलझी हुई हैं और इसी सोच के साथ हर रंग और हर डिजाइन को चुना गया है। उन्होंने कहा कि लोग कई बार उनके पीछे की क्रिएटिव सोच को समझे बिना ही फैसला सुना देते हैं। इतना ही नहीं, हरप्रीत नरूला ने लोगों से अपील की कि वो पूरी फिल्म देखे बिना विजुअल्स और कॉस्ट्यूम्स को जज ना करें। उनके मुताबिक रामायण को नई पीढ़ी के सामने भव्य विजुअल अनुभव के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। फिल्म में हर धागा, हर रंग और हर डिजाइन किसी ना किसी सोच और रिसर्च का हिस्सा है। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रेलर के बाद शुरू हुई ये जो बहस है वो फिल्म की रिलीज तक कितनी बढ़ती है। एक तरफ सोशल मीडिया पर कॉस्ट्यूम्स को लेकर बवाल ही हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म के डिजाइनर्स अपनी क्रिएटिव सोच और रिसर्च का खुलकर बचाव कर रहे हैं। उसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करके बता रहे हैं कि ये उन्होंने ऐसा किया। हालांकि रामायण फैंस की उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं, क्योंकि देखिए माइथोलॉजिकल फिल्म्स की बात करें तो अभी लास्ट फिल्म थी आदि पुरुष, वो तो डिजास्टरस साबित हुई थी। ऐसे में ऑफ कोर्स अगर हम राम सीता का जिक्र करते हैं, रामायण माइथोलॉजिकल इतनी बड़ी फिल्म का जिक्र करते हैं, फिर से ये आ रही है, बड़े स्केल पर आ रही है, 4000 करोड़ का बजट है, नमित मल्होत्रा ने इसको फिल्म को बनाया है, नितेश तिवारी ने डायरेक्ट करा है, स्टेक्स आर ऑलरेडी हाई। सो अब देखना होगा कि क्या हमारी उम्मीदों पर अगेन खरी उतरती है, फैंस की भावनाओं को आहत ना करते हुए लोगों के दिलों में बसती है या नहीं। वेल, आपको रामायण का ट्रेलर कैसा लगा, ये कॉस्ट्यूम डिबेट जो चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है, हमें अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताएं।